आज हम इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल समझते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों की राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संरचना इसकी संभावना क्या है, अधिक है कि यह मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 यानी 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। वर्तमान में 192 कंट्रीज इस प्रोटोकॉल में है। दिसंबर 2011 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया। अब हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, परिभाषा, संचालन, सदस्य देश और दोहा संशोधन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट्स ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। यह 1992 के UNFCCC का विस्तार है। यह लेख आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित देशों में यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित देश के सामाजिक आर्थिक विकास और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित है। यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल में से एक है। प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई और 2012 में समाप्त हुई। 36 देशों ने पहली प्रतिबद्धता अवधि में भाग लिया और 9 देशों ने लचीलेपन के तंत्र का विकल्प चुना, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय उत्सर्जन उनके लक्ष्य से अधिक थे और इसलिए इन देशों में उत्सर्जन में कमी की वित्त पोषित किया। कमी को क्या वित्त पोषित किया। हालांकि 36 विकसित देशों ने अपने उत्सर्जन में कमी की थी और 1990 से 2010 तक जो है वैश्विक उत्सर्जन में 32% की। हालांकि 36 विकसित देशों ने अपने उत्सर्जन में कमी की और 1990 से 2010 तक वैश्विक उत्सर्जन में क्या किया, 32% की वृद्धि हुई यानी इंक्रीज हुआ। 2007 और 2008 का फाइनेंशियल जो संकट उत्सर्जन में कमी के प्रमुख योगदानकर्ता में से एक था। क्योटो प्रोटोकॉल के मुख्य यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मुख्य तथ्य क्या थे, मुख्य फैक्ट क्या थे, इसे कब और कहां अपनाया गया था। इसे 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। कितने देश क्योटो प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करता है? 84 देश क्योटो प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करता है, जिनने कि साइन किए हैं। कितने देश क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं? 192 देश क्योटो प्रोटोकॉल का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके क्या है, पक्षकार हैं। और कौन सा देश क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार नहीं? कनाडा और एंडोरा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण सूडान। अब यहाँ पर बात करते हैं UPSC के लिए प्रोटोकॉल का विवरण। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। केवल UNFCCC के सदस्य ही क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार बन सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को UNFCCC के तीसरे सत्र में अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय विमानन को शामिल नहीं कर सकते। देश अपने क्योटो प्रोटोकॉल यानी अपने क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भूमि उपयोग LU, भूमि उपयोग परिवर्तन LUC और वानिकी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पार्टी सम्मेलन COP क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़े सभी देशों की आधिकारिक बैठक को पार्टियों का सम्मेलन कहा जाता है। और क्योटो प्रोटोकॉल में भारत का क्या योगदान है, इस विषय में बात करते हैं। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं से छूट दी गई थी। भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी के बोझ से संबंधित विकसित और विकासशील देशों के बीच भेदभाव पर जोर दिया। भारत ने सामाजिक आर्थिक विकास पर अपने दायित्व का सफलतापूर्वक बचाव किया और साथ ही साथ अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट श्रेणी के विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए और अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन क्या है, इसको समझते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि समाप्त होने के बाद एक संशोधन यानी क्योटो प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए। यह संशोधन दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य के बारे में बात करता है। दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 टू 2020 तक है। दोहा संशोधन के अनुसार कितने देश के बाध्यकारी लक्ष्य हैं? 37 देश के बाध्यकारी लक्ष्य। 2012 में कौन सा देश क्योटो प्रोटोकॉल से हट गया? कनाडा था। 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल से हट गया था। कितने देश ने दोहा संशोधन को स्वीकार किया? 135। और आगे हम बात कर लेते हैं भारत में दोहा संशोधन। क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 20 और 21 के अनुसार निर्णय द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन को अपनाया। पार्टियों के सम्मेलन के 8वें सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल CMP के लिए पार्टियों की बैठक के रूप में सेवारत 8 दिसंबर 2012 को दोहा कतर में आयोजित किया गया। 26 अक्टूबर 2020 तक 147 पार्टियों ने अपनी स्वीकृति का दस्तावेज जमा कर दिया। इसलिए दोहा संशोधन के लागू होने की सीमा को पूरा कर लिया गया।
और भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि यानी 2012 से 2020 की समयावधि के लिए उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने की पुष्टि की है। भारत संशोधन और स्वीकार करने वाला 80वां देश है, यानी 80 नंबर का देश है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है।